हम दो हमारे दो, ये नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो नारे का मीनिंग ही चेंज कर दिया। मोहन भागवत जी ने कह दिया कि हम दो हमारे तीन। अगर तीन बच्चे पैदा नहीं करेंगे हम हिंदुस्तानी, तो हो सकता है कि हमारा समाज एग्जिस्टेंस में ही ना रहे, हमारा समाज ही खत्म हो जाए, हमारा समुदाय, हमारी जाति, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि जिस समाज की बर्थ रेट 2.1% से नीचे जाती है, वो समाज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो समाज का वजूद जो है वो खत्म हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है, मोहन भागवत जी ने ये भी कहा। इसलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के हर एक कपल को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर हम तीन बच्चे पैदा करेंगे, इससे हम लोग सेफ रहेंगे और हम कभी भी खत्म नहीं होंगे और हमारी जो आबादी है वो बढ़ती रहेगी। इस साथ में हिंदुस्तानियों को जो पड़ोसियों से खतरा है वो भी नहीं रहेगा। अब पड़ोसियों से खतरा ये कैसे नहीं रहेगा, तो मैं बता दूं कि हमारे पड़ोसियों की जो बर्थ रेट है वो हमारे हिंदुस्तानियों से ज्यादा है। इंदिरा गांधी जी ने उनके टाइम पे ये कहा था कि हम दो हमारे दो, मतलब कि ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए हमारे देश की। अब आप दुनिया के बहुत सारे देशों को देखोगे तो उनकी आबादी हमसे भी कम है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के मामले में वो हमसे कई ज्यादा आगे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दिया। ज्यादा आबादी भी ठीक नहीं है। वहीं पे ओवैसी जी ने मोहन भागवत जी पे हमला बोला और कहा कि क्या मोहन भागवत जी पैसा देंगे जो तीन बच्चे पैदा करेंगे। और ओवैसी जी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत जी कब शादी कर रहे हैं। अब मोहन भागवत जी जो है उन्होंने शादी नहीं की, वो आरएसएस के चीफ है। आरएसएस के बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग शादी भी करते हैं और राजनीति में भी आते हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी। ये ऐसे नेता है जो कि आरएसएस में थे, लेकिन उन्होंने शादी भी की और उन्होंने देश के लिए काम भी किया। और आरएसएस जो संस्था है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो देश की सेवा में सबसे आगे रहती है। और आगे मैं ये भी बता दूं कि आरएसएस के लोग ऐसी सेवाएं करते हैं जो कि कभी हमको दिखती भी नहीं, और वो साइलेंटली काम करते हैं। बीजेपी के लिए साइलेंट प्रचारक तो है ही, साथ ही साथ में वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं। मोहन भागवत जी को आपने हाल ही में देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले वो बहुत सारे मुस्लिम सम्मेलन में गए। उन्होंने मुस्लिमों से कहा कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को एकता से रहना चाहिए, तभी हमारा हिंदुस्तान सेफ रहेगा। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है, जो भी इंसान हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो हिंदू है। जैसे कि जर्मनी में रहने वाला इंसान जर्मन है, ब्रिटेन में रहने वाला इंसान ब्रिटिश है, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान हिंदू है और हमें साथ में मिलकर रहना चाहिए, ऐसा भी मोहन भागवत जी ने कहा। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि संजय राउत जी ने भी मोहन भागवत जी पे हमला बोला। संजय राउत जी ने कहा कि हमारी आबादी तो अब 150 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। तो क्या 150 करोड़ के ऊपर चली जाएगी जब आबादी, या हम अभी 140 करोड़ के ऊपर है फिर भी हमको खतरा है? 140 करोड़ सबसे ज्यादा आबादी है हमारी पूरी दुनिया में। हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं आबादी के मामले में, और हमारी आबादी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। फिर भी क्या संजय राउत जी ने कहा कि हमारे देश को खतरा है, हमारे लोगों को खतरा है। और संजय राउत जी ने यह भी कहा कि अगर आबादी बढ़ती है, जैसे कि मोहन भागवत जी ने कहा कि तीन बच्चे पैदा करें, अगर आबादी बढ़ती है तो इतनी नौकरियां सरकार कहाँ से देगी? अभी जो आबादी है, अभी जो युवा है, उनको ही नौकरी हमारी सरकार नहीं दे पा रही। तो अगर हमारी आबादी ऐसे ही बढ़ती रही और हम 150 करोड़ से भी ऊपर चले गए, तो कैसे हमारी सरकार हमारे देश के युवाओं को नौकरी देगी? इसका भी जवाब मोहन भागवत जी और मोदी जी दे। ऐसा कह के संजय राउत जी ने मोहन भागवत जी और बीजेपी पर हमला बोला। मैं आपकी राय कमेंट में जानना चाहूंगा कि क्या सच में हर एक कपल को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए? हमें सच में क्या पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।